हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने शुरू कर दी है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप C+O। ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है? डबल। कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है। तो यहाँ कार्बन कितने एटम से जुटा हुआ है? कार्बन 3 एटम से जुटा हुआ है। 1 2 3 3 एटम से जुटा हुआ है। इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो इसमें टोटल मोलेकुल कितना है? 3। ये कार्बन कितने मोलेकुल से जुटा हुआ है? 3 मोलेकुल से। और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी कितना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होती है? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ दे दिया, तीसरा यहाँ दे दिया, चौथा यहाँ दे दिया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? 0 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, माने कार्बन कितने एटम से जुटा हुआ है, अब प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को ऐड किया जाता है। तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 होगा। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। माने इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर है। तो इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर है। एल्डिहाइड एंड कीटोन यहाँ लिख देते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो माय डियर स्टूडेंट, C+O है, यानी यह कार्बन कितने एटम से जुटा हुआ है? तो 3 एटम से, 1 2 3। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ 0 है, यानी टोटल हो गया 3। ये 0 नहीं है, O है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ टोटल, यहाँ देखा जाएगा 3 + 3 एटम है। कार्बन 3 एटम से जुटा हुआ, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, क्योंकि इसमें 3 है ना, 3 एटम है और प्लस 0। टोटल जो है, टोटल हो गया 3। तो 3 हो गया, तो इसमें p के 2 भाग लेगा, s के 1 भाग लेगा। 3 ऑर्बिटल भाग लिया, तो 3 ऑर्बिटल भाग लिया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यानी जहाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और ये बैकबोन होने के कारण ये जहाँ जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? sp2 बनाएगा। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देगा? sp2। ये चूंकि रीढ़ की हड्डी है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में आएगा। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो उसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप जुटेगा। क्या जुटेगा? कार्बोनाइल ग्रुप। ये दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक कार्बोनाइल ग्रुप C+O, और ये C+O इधर H से जुट गया और इधर R से जुट गया। R में होगा H होगा, यह एल्काइल ग्रुप होगा। R होगा, यह एल्काइल ग्रुप। तो ये CHO जब आता है तो उसे क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ भी देखिए ये कार्बन कितने एटम से जुटा हुआ है?
एक हाइड्रोजन एटम से, एक ऑक्सीजन एटम से, और इधर एक कार्बन एटम से या हाइड्रोजन एटम से। एल्काइल में क्या आ गया, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन जुटेगा। तो ये भी 3 एटम से जुटा हुआ है। ये कार्बन माने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। इसके बाद एक H इधर है और ये H या एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी 3 एटम से जुटेगा। इसलिए इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। यानी एल्डिहाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन, एल्डिहाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अब देखिए ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर R, इधर R, इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल। तो यहाँ भी आप देखिए इधर ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन जुटेगा, इधर भी कार्बन जुटेगा, इधर भी कार्बन जुटेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो ये कीटोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। दिस इज कीटोन। R C डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन हो गया। ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। और इसमें भी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये भी 3 एटम से जुटेगा, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक ऑक्सीजन, 3 एटम हो गया। तो 3 एटम से जुटेगा। इन सभी में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न इसमें होगा न इसमें होगा। तो 3 एटम से जुटेगा, इसलिए इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा कीटोन में। तो कीटोन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, एल्डिहाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर O हो गया, H हो गया, O हो गया, H हो गया, O हो गया, H हो गया। ठीक है, तो ये COOH रहता है, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि ये भी कार्बन जो है 3 एटम से जुटा हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये। 2 ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है, और इधर दूसरा ये पूरा किया, ये ऑक्सीजन दूसरा पूरा करने के लिए H से जुट गया। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। तो चूंकि जहाँ जहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। तो क्लियर। तो ये चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से उतारेंगे, इसको जल्दी से उतारेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसको क्लियर करेंगे। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए माय डियर स्टूडेंट। हो गया। अब देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, और चूंकि हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डेरिवेटिव्स को भी जोड़ देते हैं, माने कार्बोक्सिलिक एसिड से जो व्युत्पन्न हुआ है उसको भी जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, R हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ R हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, R हो गया, ठीक है। तो ये जो है ऐसे भी ये इसको बना सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये RC डबल बॉन्ड O, ये इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर भी R, इसमें भी R, और ये दोनों काउंट होगा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। माने यहाँ से लिया जाए RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और दोनों जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुटा हुआ है, इसलिए इसका ये एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड एनहाइड्राइड। और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा,
sp2 होगा, क्योंकि ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 आइटम के साथ जुटा हुआ है, 1 2 3, ये भी कार्बन जो है ये भी कार्बन 3 के साथ जुटा हुआ है, 1 2 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा और एसिड एनहाइड्राइड हुआ, ये क्या हुआ, एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट आगे RC+O अब ये जो है ये भी जो है कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी 3 आइटम से जुटा हुआ है, 1 2 3, ये कार्बन, इसलिए इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। और RC+O इसके बाद R हो जाता है तो ये एस्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, एस्टर, ये एस्टर हो गया, एस्टर एस्टर, ये हो गया एस्टर, ये क्या हो गया, एस्टर। तो RC+OR ये एस्टर हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे ही ये यहाँ कार्बन होगा, C+O होगा, O होगा, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा यहाँ, तो ये जो है C+O के बाद कार्बन हो जाएगा, तो ये ईस्टर हो जाएगा। और इसमें भी कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा प्रसंकरण होगा, sp2 होगा, तो ये एस्टर हो गया। क्लियर, तो इसको नोट कर लिए, आप नोट कर लिए। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए ये RC+OCl, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन जो है 3 आइटम से जुटा हुआ है, 1 2 3, इसलिए इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और यहाँ हाइड्रोजन जुटा हुआ है, C माने कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है, और कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्लोरीन जुट गया, इसलिए माने हाइड्रोजन जुट गया, इसलिए एसाइल क्लोराइड होगा, एसाइल क्लोराइड, या इसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। क्लियर, तो ये अब चलिए यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, RC+O और ये NH2 से जुट गया, तो यहाँ भी कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन कितने आइटम से जुटा हुआ, 1 2 3 आइटम से, और ये नाइट्रोजन तो यहाँ 2 से जुटा हुआ है, तो ये एसिड एमाइड हो जाएगा। क्या इसमें भी कार्बन 2 ऑक्सीजन, देखिए आपको कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप का कितना ये हुआ, सब जगह कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम होगा एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। अब पूछा जाए कि माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है, अमोनिया में, ये दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, तो अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए आप अमोनिया, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 5, नाइट्रोजन एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, 3 दे दिया, 2 बच गया, तो इसमें ये जुट गया, ये सिंगल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन एक दिया, हाइड्रोजन एक दिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन एक दिया, हाइड्रोजन एक दिया, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन एक दिया, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया, तो इसमें टोटल आइटम कितना है, 1 2 3, और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 3 + 1 = 4, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन कितने आइटम से जुटा हुआ है, 3 हाइड्रोजन आइटम है, 3 हाइड्रोजन आइटम, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये बच गया, तो 1 जोड़ा बच गया, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 + 1 4, इसमें कितना ऑर्बिटल भाग लेगा, p का 3 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, यानी ये 3 1 4 ऑर्बिटल भाग लेगा, तो 3 1 4 ऑर्बिटल भाग लेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और इन सभी के पहले यहाँ कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके पहले मैं कार्बन 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बताया था, जैसे एल्कोहल में
जैसे एल्कोहल में मैंने बताया था कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये R हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है। इसमें भी है ना, ये कार्बन कितने आइटम से जुटा? 4 आइटम से। कितने आइटम से जुटा? 4 आइटम। 1 2, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से, एक यहाँ कार्बन से। यहाँ कार्बन होगा एल्काइल ग्रुप में। मेथाइल एथाइल क्या होता है? मेथाइल एथाइल में कार्बन होता है ना, तो 4 आइटम से जुट गया। इसलिए कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? sp3, क्योंकि ये कार्बन कितने आइटम से जुटा हुआ है? 1, ये कार्बन 1 2 3 4, 1 से 2 3 4 आइटम से जुटा हुआ है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है, तो 4 + 0 = 4 होगा। 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो एल्कोहल में sp3 होगा, ईथर में sp3 होगा। जहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ये तो क्लियर हो गई। तो चलिए हम इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाएंगे। क्या? एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड पढ़ाएंगे और इसके बाद कीटोन पढ़ाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसा पदार्थ है? एल्डिहाइड एंड कीटोन सुगंधित पदार्थ है। क्या है? सुगंधित। जैसे आप जो है फ्लेवर, किसी चीज़ का फ्लेवर, जैसे बहुत सारे चीज़ का फ्लेवर आता है। वैनिला फ्लेवर का नाम सुने होंगे आप। किसी चीज़ को कहते हैं कि वैनिला फ्लेवर होना चाहिए, तो ये फ्लेवर उत्पन्न करता है, ये सुगंध उत्पन्न करता है, सुगंध भी उत्पन्न करता है। इसलिए इसके द्वारा कपड़ा भी बनाया जाता है। कपड़ा का नाम सुने हैं? कपड़ा बनाया जाता है, रंग बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इसके द्वारा कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रंग हो गया। ठीक है? रंग में भी क्या होती है? सुगंध होती है। रंग में भी क्या होती है? सुगंध होती है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? फ्लेवर के लिए मशहूर है और फ्रेग्रेंस के लिए। फ्रेग्रेंस का अर्थ होता है सुगंध होना, सुगंध, स्मेल यानी अच्छा खुशबू, है ना, अच्छा खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो ये फ्रेग्रेंस में उपयोगी होता है। ठीक है? फ्लेवर में उपयोगी होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एल्डिहाइड, यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड है, इसका IUPAC नेम करनी है, IUPAC नेम या IUPAC नेम करनी है। तो ये R है। क्या है? R है। तो R के लिए क्या होता है? ALK। ठीक है? एल्क। R के लिए क्या? एल्क। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और ये CHO है, CHO के लिए AL लगाया जाता है, AL यानी एल्केनॉल। इसका एल्डिहाइड का IUPAC नेम एल्केनॉल होगा। या हम लोग सिंपल वे में क्या करते हैं? एल्केन के E को हटाकर AL जोड़ देते हैं। एल्केन के E को हटाकर AL जोड़ देते हैं तो एल्केनॉल हो जाता है। एल्केनॉल हो जाता है। तो एल्केन के E को हटाकर L जोड़ दिए, एल्केनॉल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, ये
यहाँ यदि C डबल बॉन्ड O कर दें, यहाँ H कर दें और यहाँ H कर दें, ठीक है, H कर दें, तो यहाँ इसका कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होगा। कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इसका IUPAC नेम करना हो तो IUPAC नेम करना हो तो कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 1, इसलिए कार्बन 1 है तो मेथ। जैसे इसमें कार्बन था, जैसे यहाँ कार्बन था, ठीक है, कार्बन जितना भी रहे, ये चूंकि एल्काइल ग्रुप है इसलिए एल्क हुआ। क्या हुआ? एल्क। ये इसमें जो है, इसमें एल्काइल ग्रुप में कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा रहेगा, इसलिए एल्क हो गया। और एन हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, और एल हो गया एल्काइल, ये एल्कोहल के लिए, ये सॉरी CHO के लिए एल। तो उसी तरह से इसमें मेथ होगा। क्या होगा? एक कार्बन है तो मेथेन से उत्पन्न होगा मेथ, और ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है, तो है ना एन लगा देंगे, AN। और CHO के लिए, CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए AL, तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। यानी एक कार्बन है तो सिंपल वे में मेथेन के E को हटाकर L जोड़ देंगे, मेथेनॉल। क्लियर? अब देखिए यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ देखिए इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में कितना कार्बन है? 2, इसे ईथ होगा, ईथ होगा। और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड द्वारा, ये कार्बन इसके साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुटा हुआ, तो N। और CHO के लिए AL, यानी एथेनॉल। यानी एथेन के E को हटाकर कार्बन 2 है, तो 2 है तो एथेन से उत्पन्न होगा, यानी एथेन के E को हटाकर AL जोड़ देंगे, एथेनॉल। तो ये कॉमन नेम हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन नेम। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर, ये IUPAC नेम, ये IUPAC नेम। यानी पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम मेथेनॉल, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम एथेनॉल। तो क्लियर? तो ये क्लियर हुआ, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर बताने वाला हूँ। क्या? IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद मैं IUPAC नोमेनक्लेचर बताऊँगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर इसके बाद, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए नोमेनक्लेचर में हम प्रवेश करते हैं। ये नोमेनक्लेचर में प्रवेश करते हैं। जैसे हम लिख दें CH3 CH2 CHO। तो यहाँ यदि ये CHO ग्रुप में कार्बन आइटम काउंट होगा, कार्बन आइटम ये काउंट होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 काउंट होगा, यानी ये यदि काउंट होगा, है ना, ये काउंट हो रहा 1, तो 1 2 3, तो सीधा क्या हो गया? 1 2 3। तो ये 1 2 3, ये कितना कार्बन है? 3। तो प्रोप। ये क्या सिंगल बॉन्ड है? इसमें क्या है? ये क्या है? ये कार्बन जो है, ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुटा हुआ है, तो AN। और CHO के लिए AL, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो यहाँ CHO का काउंटिंग हो रहा है, इसलिए प्रोपेनॉल नाम हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, CH3 CH, ये OH और CHO। अब देखिए यहाँ CHO से लिया जाएगा 1 2 3 1 2 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप है 2 पर। तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ से 1 2
3, 1 2 3 यहाँ से काउंट होगा। तो 1 2 3 होगा तो 2 पर हाइड्रोक्सी, पहले 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है तो 2 हाइड्रोक्सी, कार्बन की संख्या 1 2 3 प्रूफ। और ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन इधर जो है सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है AN, और CHO के लिए AL। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इसका नेम हुआ। उसी तरह से ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, CH3 है ना, CH, ये Br, CH, CH3, CH2, CHO, ये CHO हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया। तो यहाँ काउंट होगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए, अब जो है 1 2 3 CHO से लेकर चला जाएगा, है ना। तो CHO से लेकर चला जाएगा और लंबी चेन बनाया जाएगा। तो लंबी चेन 5 हो रहा है, तो लंबी चेन क्या हो रहा है 5, तो 5 हो रहा है। तो इधर जो है 1 2 3 4 5, 3 पर मेथाइल है, 4 पर ब्रोमो है। तो पहले क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्या होता है, ब्रोमो होता है कि मेथाइल होता है। ABCD में पहले क्या आता है, ब्रोमो माने ब्रोमीन, इसके बाद मेथाइल, इसलिए पहले ब्रोमो। ब्रोमो कहाँ है, 1 2 3 4 पर ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। इसके बाद 1 2 3 मेथाइल। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है इधर, इसको छोड़कर इधर सब सिंगल बॉन्ड, AN पेंटेन, और CHO के लिए L पेंटेनल। तो 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंटेनल। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया 4 ब्रोमो 3 मेथाइल और पेंटेनल, 1 2 3 4 5 पेंटेनल। कार्बन की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल। क्लियर। तो इस तरह का ये नोमेनक्लेचर रह सकता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, CH3, CH2, CH, CHO, CH2, CHO। अब देखिए यहाँ CHO है, किधर ना जाने से लंबी चेन बनेगा। तो 1 2 3 4 5, वो सर CHO नहीं है, CH3 है। तो ये CHO है, तो इधर आने से 1 2 3 4, तब इसको क्या लिखेगा, ठीक है। तो लंबी चेन इधर जाने से बनता है, इधर जाने से नहीं, इसलिए ये जो है, ये जो होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो चलिए 1 2 पर क्या है, एथाइल है, ये क्या है, एथाइल, 2 एथाइल। क्या लिखेंगे, 2 एथाइल। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 पेंट, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए AN और L पेंटेनल, 2 एथाइल पेंटेनल। अब देखिए खास बात एक, यदि CHO काउंट नहीं होगा, यदि if CHO don't count, या doesn't count, माने CHO ग्रुप का गिनती नहीं हो, CHO ग्रुप का गिनती नहीं हो, CHO ग्रुप का गिनती नहीं हो, तो गिनती नहीं होगा। तो उसे इफ CHO डज नॉट काउंट, CHO का काउंट नहीं हो रहा, CHO ग्रुप
है ना, CHO, इफ CHO डजंट काउंट, तो CHO ग्रुप का गिनती नहीं हो तो उसे क्या लिखा जाता है, तो उसे लिखा जाता है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, यदि CHO काउंट नहीं होगा तो उसे क्या लिखा जाता है, कार्ब एल्डिहाइड या कार्बल डिहाइड, ठीक है, कार्बल डिहाइड। तो कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब भी बोल सकते हैं, कार्ब एल्डिहाइड या कार्बल डिहाइड, क्लियर। तो कार्बल डिहाइड, तो क्या बोलेंगे, कार्बल डिहाइड या कार्ब एल्डिहाइड। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कहाँ पर काउंटिंग नहीं होगा ये हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे यहां पर ये हो गया, CHO लग गया, तो भला बताइए इसका काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, क्या होगा 1 2 3। तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन के साथ CHO जुटा हुआ जिसका काउंट नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लो है ना, प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लो 1 2 3, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, क्लियर। तो ये देखिए उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ भी काउंट नहीं होगा कार्बन आइटम, ये नहीं कि 1 2, यहाँ से होगा 1 2 3, ये काउंट नहीं हुआ, ये 1 कार्बन, ये 1, मैंने इसमें देखा जाए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो किसके साथ मेथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, 4 के साथ, तो पहले लिखेंगे 4 मेथाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और ये कार्ब एल्डिहाइड, काउंट नहीं हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो 4 मेथाइल, ये 4 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात समझ में आई, मेरे बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, यहाँ देखिए CH2 CHO। अब देखिए यहाँ ध्यान देकर देखिए, ये कार्बन कितना है 1 2 3, न ये काउंट होगा, न ये काउंट होगा, न ये काउंट होगा, तो कितने कार्बन की संख्या हुआ 3, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोप, क्या कहेंगे, प्रोप, 3 को क्या कहेंगे, प्रोप, 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोप। और इसके बाद 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ, तीनों के साथ है, तो 1 2 3, 1 2 3 क्या, कार्बल्डिहाइड, ट्राई, 3 है ना, 3 है, तो ट्राई 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोप हो गया 1 2 3, तो प्रोप 1 2 3
ट्राई कितना है 1 2 3, तो ट्राई है ना कार्ब एल्डिहाइड, तो प्रोप हो गया 1 2 3, प्रोप हो गया 1 2 3, तो प्रोप हो गया। और कहाँ कहाँ पर है CHO, 1 पर 2 पर 3 पर, तो 1 2 3 कितना है 3, तो ट्राई, और तीनों का काउंटिंग नहीं हुआ है इसलिए ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ CH3 हो, यहाँ CH2 हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, CH2 हो, CH2 हो, CH2 हो और CHO हो। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण रहता है। तो उस पोजीशन में जो कीटोन होता है वह जो है सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, क्योंकि एल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्गर दैन कीटोन। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन से स्ट्रॉन्गर है, इसलिए एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर होगा, कीटोन जो है सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। और सब्स्टिट्यूएंट में कीटोन आता है, सब्स्टिट्यूएंट में कीटोन को ऑक्सो या कीटो लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट में कीटोन को क्या लिखा जाता है, कीटोन को ऑक्सो या कीटो लिखा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 पर क्या है, 4 पर कीटो या ऑक्सो, 4 कीटो और ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, 4 कीटो या ऑक्सो को एक लिख देते हैं, है ना, कीटो या ऑक्सो लिखिए 4 कीटो। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1 2 3 4 5 6, हेक्स या हेक्स AN और L, हेक्सेनल, 4 कीटो हेक्सेनल, 4 हो गया, कीटो हो गया, हेक्सेनल हो गया। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड डालकर। अब हम चलते हैं डबल बॉन्ड डालकर। क्या डालते हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, तो यहाँ 2 एक ही होगा H। क्लियर? तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, और CHO से काउंट होगा 1 2 3 4। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? इसका नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद 1 2 ब्यूट, इसके बाद क्या है 2 पर क्या है ब्यूट, ये ब्यूट लिखिए। कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूट 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है इन, ब्यूट 2 इन, कार्बन की संख्या 4, ब्यूट 2 इन। और इसके बाद 1 पर क्या है एल्डिहाइड 1 AL, ऐसे लिखेंगे, या ऐसे ब्यूट 2 इन AL एक ही साथ, ठीक है। AL सब जो है राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। ब्यूट 2 इनेल, ब्यूट कार्बन की संख्या कितनी है 4, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, 1 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और एल्डिहाइड को क्या कहते हैं AL, तो इनेल, ब्यूट 2 इनेल। या 2 पर क्या है, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन की संख्या क्या है ब्यूट ENAL, ब्यूटिनल, 2 ब्यूटिनल, 2 इसका ये इस तरह का, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटिनल है ना, ब्यूटिनल,
ब्यूटीन, ब्यूटी है ना, ब्यूटी, ये ब्यूटीनल, ठीक है, तो ब्यूटीनल, तो ब्यूट इन एल हो गया तो ब्यूटीनल हो गया, क्लियर। तो ये इस तरह का नोमेनक्लेचर ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर। तो समझ में आया, कार्बन की संख्या क्या है 4, ब्यूट 2 पर डबल बन है 2, डबल बन के लिए इन, और 1 पर एल्डिहाइड है तो 1 AL, ठीक है। अब है ये ऐसे ब्यूट कार्बन की संख्या क्या 4, तो ब्यूट 2 पर डबल बन है, डबल बन के लिए इन, एल्डिहाइड के लिए एल, तो 2 इनेल। इसके बाद 2 ये 2 है, 2 है, इसके बाद ब्यूट इनेल, 2 ब्यूट इनेल, 2 ब्यूट इनेल, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये CH3 है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, CH2O है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 1 2 3 4, ये एक कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट क्या है ब्यूट, 2 पर है क्या आइन, ट्रिपल बॉन्ड क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन, ब्यूट 2 आइन 1 AL, 1 AL, या ब्यूट 2 आइनल, आइनल है ना, ब्यूट 2 आइनल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN और AL, या 2 ब्यूटाइनल, ब्यूटाइनल 2 ब्यूटाइनल, 2 ब्यूटाइनल BUTYNL 2 ब्यूटाइनल। तो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है, 2 ब्यूटाइनल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 तरीका से आप बना सकते हैं। तो ब्यूट कार्बन की संख्या 4, ब्यूट 2 पर है, डबल बॉन्ड 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और एल्डिहाइड 1 पर है तो 1 AL, ठीक है। और इसके ब्यूट 2 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड 2 पर है 1 2, और इसका ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और AL एल्डिहाइड के लिए 2 आइनल, तो ये उसी तरह से 2 ब्यूटाइनल, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CHO। अब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माय डियर स्टूडेंट ये कैसे बनाया जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, विचार करिए इस पर, है ना, इस पर विचार करिए, इस पर विचार करिए कैसे बनेगा, इस पर विचार करिए, थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, विचार करिए, विचार करिए कैसे बनाए, क्या बनाए बताइए, नहीं बना, चलिए हम बताते हैं, नहीं बना तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है 1 2 3 4 4 कार्बन की संख्या कितने हैं, कार्बन की संख्या है 8, तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड है तो इन ऑक्टीन। और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिपल बॉन्ड को लिए IN, और इसके साथ एल्डिहाइड को जोड़ देंगे आइनल, तो 4 ऑक्ट डबल बॉन्ड के लिए इन, और 6 ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए IN माने YN, और एल्डिहाइड के लिए L 6 आइनल, तो 4 ऑक्टीन 6 आइनल। तो इस तरह का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि मिक्सिंग रहेगा तो
पूरे कार्बन को डबल बॉन्ड में लिया जाएगा, पूरे कार्बन को डबल बॉन्ड में। तो पूरे कार्बन को डबल बॉन्ड में लिए तो 4 ऑक्टीन, ऑक्ट डबल बॉन्ड के लिए इन, और इसके बाद एल्डिहाइड से जाकर ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे तो 6 पर है, और ट्रिपल बॉन्ड को ये 6 है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN आइन, और एल्डिहाइड के लिए Al जोड़ देंगे 6 आइनल। क्लियर? तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड के सभी नोमेनक्लेचर हैं। ये यहाँ देखिए ये CHO है 1 2 के साथ क्या है, फेनाइल ग्रुप जुटा हुआ है। 2 के साथ क्या, ये फेनाइल ग्रुप है, C6H5 है, तो 2 के साथ फेनाइल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 फेनाइल 2 फेनाइल 2 फेनाइल 2 फेनाइल। कार्बन की संख्या है वो 1 2 एथेनल एथेनल एथेनल। एथ हो गया, एन हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, एल हो गया एल्डिहाइड के लिए। 2 फेनाइल एथेनल 2 फेनाइल एथेनल। तो क्लियर हुआ? तो इस तरह का नोमेनक्लेचर, इसको मिटा दें। देखिए 1 2 के साथ क्या फेनाइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो 2 फेनाइल एथेनल। अब चलिए यहाँ देखिए ये CCl3 CH2 CH2 CHO। अब 1 2 3 पर कितना, तीसरे कार्बन के साथ कितने क्लोरीन है, तीसरे कार्बन के साथ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, इसलिए 3 कितना क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो। कार्बन की संख्या 1 2 3। प्रोप और सिंगल बॉन्ड है AN, एल्डिहाइड के लिए Al, प्रोपेनल तो 3 ट्राईक्लोरो, तीसरे पर है 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेनल। क्लियर हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेनल। क्लियर? तो मेरे बात समझ में आई? तो 3 ट्राईक्लोरो प्रोपेनल। अब देखिए ये मिटा दें। अब मान लीजिए कि ये है, ये यहाँ देखिए, यहाँ NH ये CHO है, यहाँ NH2 हो, और ये सिंगल बॉन्ड ये, तो कार्बन काउंट होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 पर क्या है, एमिनो, 2 पर एमिनो, तो 2 1 हो गया, ये 2 पर एमिनो, 2 एमिनो। और ये क्या होता है, CHO लगा हुआ, तो बेंजल डिहाइड, 2 एमिनो बेंजल डिहाइड इसको कहेंगे, बेंजल डिहाइड। CHO को क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। तो 2 एमिनो बेंजल डिहाइड। क्लियर? तो CHO 1 2, तो 2 एमिनो बेंजल डिहाइड। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब चलिए आगे, 2 एमिनो बेंजल डिहाइड। क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये CHO अब इसका नोमेनक्लेचर करनी है, नोमेनक्लेचर करनी है। तो CHO कहाँ, यहाँ से, तो एक कार्बन, ये एक कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया कार्बन 7। तो इधर आइए तभी 7, इधर जाइए तभी 7, तो लंबा चेन क्या बना, 7 का बना।
लंबा चेन क्या बना 7 का, तो लंबा चेन बना 7 का। तो ये तो एल्डिहाइड है। कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 2 पर डबल बॉन्ड है, 3 4 5 पर डबल बॉन्ड है। क्या है 5 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है 5 पर। तो 2 पर डबल बॉन्ड है, 5 पर डबल बॉन्ड है। और कार्बन की संख्या कितनी है 7, कार्बन की संख्या क्या है 7। तो क्या किया जाता है इसके लिए, 2 डबल बॉन्ड यदि हो तो उसको क्या कहा जाता है, 2 डबल बॉन्ड को एल्के डाइनल पढ़ा जाता है। एल्के डाइनल, एल्के डाइनल, एल्के डाई इनेल, एल्के डाई इनेल, एल्के डाई इनेल। तो एल्के डाई इनेल तो कहाँ कहाँ पर है, ये 2 पर है, 2 पर है, ठीक है। तो 2 पर है डबल बॉन्ड, 2 पर क्या है डबल। पहले तो भूल रहे हैं हम लोग कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ 3 पर है और 6 पर है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेथाइल है, ये क्या है ऐसे मेथाइल हो गया, ये भी मेथाइल हो गया। तो कहाँ कहाँ पर मेथाइल है, तो 1 2 3 पर मेथाइल है, 3 पर मेथाइल है, 3 कहाँ है 3 पर मेथाइल है, 3 पर मेथाइल है, 4 5 6 पर मेथाइल है, 3 6 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल, 3 6 डाई मेथाइल, 3 6 डाई मेथाइल। और कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये 2 पर है, ये 2 पर है, ये 2 पर है, 2 पर है, 3 4 5 6 पर है, ये 5 पर है, 2 5 2 5 2 5। और इसके बाद इसका कार्बन की संख्या कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो एल्के डाइनल है, तो हेप्टे 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 डाई इनेल, हेप्टे डाई इनेल। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या क्या है 7 है, तो हेप्ट। और एडाइनल हो गया, एडाइनल क्या 2 डबल बॉन्ड है, 2 पर और 5 पर, तो 2 5 हेप्टे हेप्टे डाइनल, हेप्टे हेप्टे डाई इनेल, हेप्टे डाई इनेल। तो 3 6 डाई मेथाइल, 2 5 हेप्टे हेप्टे डाइनल, या हेप्ट भी लिख सकते हैं, या हेप्टा डाइनल, हेप्टा डाइनल ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे भी 3 6 डाई मेथाइल 3 6 डाई मेथाइल। और इसके बाद हेप्ट यहाँ लिख देंगे, हेप्टा लिख देंगे, हेप्टा क्या हेप्टा। और इसके बाद लिखेंगे 2 5 डाइनल, क्या लिखेंगे डाइनल, डाइनेल ऐसे भी। तो 3 6 डाई मेथाइल हेप्टा 2 5 डाई इनेल, तो ऐसे लिखिए 3 6 डाई मेथाइल 2 5 हेप्टा डाई इनेल, या ऐसे लिखिए 3 6 डाई मेथाइल हेप्टा 2 5 डाई इनेल। तो ये सभी जो है एक्सेप्टेबल है, सभी एक्सेप्टेबल है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर बताया। और कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको पढ़ने में मन लगती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके तक इस तरह का वीडियो अपडेट होते रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।